आज 71वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था, जिसका हम क्वेश्चन आज एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी के मानव सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष। ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यह पेरिस में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुअर थिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ एक्सप्रेस। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें से फुंसो कर्मा को भी हुआ है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को भी हुआ है और मियाजाकी हायाओ को, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आकाश तीर के बारे में भारतीय सेना का एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, ये भी सही है। यह भारत का व्यापक C4ISR प्रणाली सहायता का एकीकृत करता है, ये भी सही हो गया। और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। छठा का डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो F-35 लाइटनिंग 2 ये नहीं है, ये मेक इन इंडिया का नहीं है। मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन ये सही है। उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ये सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7वां का डी आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन हेलीकॉप्टर में 8वां है कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 जनवरी। 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्टलैम। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, इनमें से कौन सी उनमें से शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां का ए राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, ये सही है। पहला भी सही है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला के निरक्षर को शामिल किया गया, ये भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, ये नहीं है पैरामीटर। इसमें से क्षमता गरीबी का एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी को शामिल है, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बासमती चावल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश इसमें से चूज करना है, लेकिन इसका देश का कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, ये नहीं, ये गलत है। ये 25.17% है। कितना है? 25.17%। सबसे बड़े दर्ज वाले वन RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर हैं। नहीं, इसका है MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2023 में वैश्विक सेवाओं को निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, आयरलैंड की।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह क्यूआर कोड आधारित ही टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो ये सही है, ये कथन सही है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत खाता आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी उत्तर सही है, परंतु हमको सही नहीं चुना है, यानी उत्तर डी इसका हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहर नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 के भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024 के अंत में बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 के 6% से कम आबादी वाले बहुआयामी गरीब के रूप में दर्ज किया? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो प्रदर्शन और उपलब्धि व्यापार PAT योजना, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऊर्जा गहन उद्योग में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। ठीक है। तटरेखावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, तो यह है 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन LIFE पहल, तो नवंबर 2021 में ग्लासगो COP26 में लॉन्च किया गया। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP राष्ट्रीय स्तर रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था NCAP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा का 1, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी LFPR में अधिक वृद्धि हुई है, सही है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों का कार्यबल भागीदारी WPR सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% के नीचे है। और कृषि महिलाओं के श्रमिक हिस्सेदारी 2017-18 2024 तक काफी कम हो गई है। तो इसमें से उपरोक्त में से एक में से अधिक हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो ये था अटल इनोवेशन मिशन प्रौद्योगिकी और नवाचार 2020 नीति का परिणाम नहीं था। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों हिस्सेदारी 2020-21 में कितना से बढ़कर कितना हुआ था? तो 27.3 से बढ़कर 30.1 हो गया। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, भारत दुनिया के सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा के ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2023 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो इसमें से मौजूदा कीमती बिहार प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्ष की तुलना में 2023-24 से 12.8 बढ़ी। 2023-24 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात 2040 तक काफी गिरावट का अनुमान है, ये सही हो जाएगा। बिहार की जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, ये भी सही है। और तीसरा नंबर गलत है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित किसमें होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में आने वाले हैं वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? समान नागरिक संहिता गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप नहीं है, गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप संघ की सूची 7वीं अनुसूची में नहीं आती है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गलत सा चुनना है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रालय तथा विभागों के निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो इसका दोनों कथन सही है। सही उत्तर 1 और 2 सही, सी हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? तो राज्य विधायिका कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार की भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी को निष्पादित किए जाएंगे, बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार जन का हित संरक्षित हो, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का नजरअंदाज किया जा सकता है, सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 38 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अहर्ताओं का निर्धारण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कौन कौन है? सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्र अवसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन को नेताओं द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2, स्थगन से सत्र अवसान होता है। यानी ये सही नहीं है, स्थगन से सत्र अवसान नहीं होता है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग अधिकृत है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो क्या सहयोग करती है? भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, ये सही है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, निवेश को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 43वां नंबर है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है
जनता को विकास में प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो निंदा प्रस्ताव के बारे में यह सत्य है कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश पर अवसर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा को मिला। सही उत्तर डी हो जाएगा। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम मॉरिस होगा। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पद को प्रारंभ किया था किसने? तो ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था द यंग इंडिया को। 51 नंबर क्वेश्चन है, मौजी-नाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो मौजी-नाट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच विद्यमान है। हॉर्मुज जलमड्रू मध्य जोड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये एशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? डेविल्स नेक के नाम से कौन सा जाना जाता है? पनामा स्थल डमरू मध्य। लड़ंग संदर्भित करता है। लड़ंग किससे संदर्भित है? तो स्थानांतरित कृषि से संदर्भित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो यह गोदावरी नदी बेसिन है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? तो यह है देवप्रयाग। सही उत्तर डी हो जाएगा। कौन सा है? देवप्रयाग। 58 का डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रों में दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये दोनों है नारकोंडम एवं बेरन। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकर्ता को GI टैग मिला है? तो यह है खेलकूद की सामग्री। सही उत्तर बी हो जाएगा। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो यह शिमला में है, समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। सी उत्तर सही हो जाएगा। 63 नंबर है, लोकतक एक क्या है? तो लोकतक एक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो यह है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु गौर है। कौन सा है? गौर। जंगली बैल। गौर किसको कहते हैं? जंगली बैल को। तो गौर तो नहीं दिया है, तो बैल को मार सकते हैं। सही, ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 2014 में की गई थी। 67 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर जिला। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला है। बिहार संपूर्ण भारत का 95% कितना? 95% पाइराइट का उत्पादन करता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 69 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है।
71 नंबर क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से है। फिजिक्स का है, 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढलकाते हैं तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा? तो इसका सीमांत घर्षण बल भी 200 न्यूटन होगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इस पर लगने वाला बल 12,000 न्यूटन होगा। कितना होगा? 12,000 न्यूटन। किसी घर की एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो यह होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है? तो यह स्टील में, स्टील में अधिकतम होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तो ये क्यों होती है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो इसको कैलकुलेट करने पे 2000 जूल आएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए, आई आर स्क्वायर। लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरण को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? फ्यूज है, फ्यूज। 0.1 NaCl समाधान का pH मान कितना है? तो इसका pH मान 1.0 है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो यह है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। सही उत्तर बी हो जाएगा। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए इंडियम टिन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यह प्लेटिनम का कार्सिनोमा उपचार के लिए प्लेटिनम धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लेवोनोग्रेस्ट्रोल का यूज किया जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्राएथिलेट का यूज किया जाता है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हार्पिन्स सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है? तो यह परिजीवता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो यह है सी, IgM। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो यह लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका और प्रकार के अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। लिपिड और प्रोटीन के संयोजन से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो ये है UAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? लुप्तप्राय कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? गन्ना एक खरीफ फसल है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन के लिए। जाइलम का काम है पानी और घुले खनिज का परिवहन के लिए। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वेस्क्यूलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंगलर और प्रांतल।
आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है? तो वह मध्य फल भित्ति है। क्या है? मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा में। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने की बेचैनी को बल मिला था? तो यह था साइमन कमीशन। सही उत्तर सी हो जाएगा। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली के एक प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो वो थे एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर ए हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों के मूर्त रूप दिया था? तो यह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो यह भारत सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। सही उत्तर बी हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? तो वह थे सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो वो थे गोड़ाखरी के रघुनाथ सिंह। कौन थे? गोड़ाखरी के रघुनाथ सिंह। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो श्री कृष्णा सिंह बने। कौन बने? श्री कृष्णा सिंह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। और सूची 1 में है प्राचीन भारत के स्थल, और ये वर्तमान किस राज्य में है? तो कर्ण सुवर्ण है पश्चिम बंगाल में। तो इसका 3 हो जाएगा। प्राग ज्योतिष है असम में। ठीक है, प्राग ज्योतिष असम में है। गिरनार गुजरात में है और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3 यहाँ भी है, और बी का 4 है, तो बी का 4 यहाँ है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो वो है गार्गी ऋग वैदिक युग से संबंध नहीं है। घोष, सपाला और विश्ववारा ये सभी ऋग वैदिक युग से संबंधित हैं। सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। और सूची 1 में घटना और उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो चोल गंगम झील किनके द्वारा बनाया गया था? राजेंद्र प्रथम द्वारा। धर्म महामात्रा की नियुक्ति, तो धर्म महामात्रा की नियुक्ति अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, और सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील से चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, और बी का हो जाएगा 4 यहाँ भी है, 3 4, और सी का हर्षवर्धन 2 हो जाएगा। तो सी का 2 सही उत्तर बी हो जाएगा। तो 113 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक था? 1325 से 1351 यानी 26 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी कितना किया? 20 वर्ष। बहलोल लोदी 38 वर्ष किया है, और बलबन 21 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बहलोल लोदी ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित में से उन शासन का सही क्रमिक क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले मौर्य था। मौर्य के बाद सुंग 2-1, उसके बाद कनव यानी 4, उसके बाद कुषाण, सबसे लास्ट में कुषाण होगा। तो 2-1-4-3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 2-1-4-3 है हमारा बी। कौन सा है? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो ये विनय पत्रिका ये रचित है, गीतावली भी रचित है, साहित्य लहरी ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, कवितावली ये भी रचित है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। सही उत्तर 116 का सी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो सूची 1 में इमारत दिया हुआ है और सूची 2 में बनाने वाला या बनाने वाले का नाम दिया हुआ है। तो काबुली बाग मस्जिद किसने बनाया था? तो काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुद्दीन ऐबक। और इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था। और एदमतुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। तो ए का 4 कहाँ है? ए का 4 यहाँ है। और बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 तो बी और सी दोनों में से। और सी का इलाहाबाद का किला अकबर, तो सी का 3 यानी ये बी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो व्यक्ति और संबंधित किससे हैं? व्यक्ति कौन है और उनका संबंध किससे है? तो दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, तो ये सही है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, कैलकाटा क्रॉनिकल्स, नहीं ये गलत है। रामास्वामी नेकर, जस्टिस पार्टी, हाँ ये संबंधित हैं। ज्योतिबा फुले, स्वदेश समाज, ये भी संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है पिता का नाम है और उसके पुत्र का नाम दिया हुआ है। तो बाबर का बेटा इसमें से कौन सा था? कमरान। इसमें से बेटा था कमरान। अकबर का कौन सा बेटा था? तो अकबर का बेटा था सलीम। शाहजहां का, तो शाहजहां का बेटा था मुराद। ठीक है, मुराद। और जहांगीर का खुसरो। जहांगीर का बेटा था खुसरो जहांगीर का बेटा था। तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और सी शाहजहां, तो शाहजहां का 4 हो जाएगा। सी का 4, तो सी का 4 यहाँ है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो वह था चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ थी? कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए, ये सही है। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले, यह भी सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की, यह भी सही है। तो इसका तीनों सही है, 1 2 3। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो नागार्जुन आचार्य थे, शिलभद्र भी आचार्य थे, शांति रक्षित भी थे, कौटिल्य नहीं थे। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, कौटिल्य। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्यु दंड 1775 में दिया गया। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। और दांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। उपरोक्त घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में कौन सा है? तो सही कालानुक्रमिक क्रम हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? वांडीबॉस की लड़ाई 3। उसके बाद क्या हुआ? राजा नंद कुमार को मृत्यु दंड, यानी 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले प्रकाशन बिहार बंधु का प्रारंभ हुआ 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो सूची 1 जो है घटना या संगठन है और उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह से इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है। आजाद दस्ता से जयप्रकाश नारायण है। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से श्याम नारायण सिंह। और बिहार किसान सभा बिहार, तो सहजानंद सरस्वती। तो ए का 4 और बी का 1। ए का 4 बी का 1, तो ए का 4 यहाँ पर है, बी का 1, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार का सामता, चौथा भिन्न है, तो भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो भिन्न शब्द हो जाएगा स्टेथोस्कोप, क्योंकि ये सभी देखने के यंत्र हैं और ये सुनने का। स्प्रिंग को कोड में UNUFR से लिखा जाता है, उसी भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो उसी भाषा में हम मोबाइल को लिखेंगे OMPGNC। सही उत्तर ए हो जाएगा। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो मुकेश जो है रीता का ससुर लगता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है। तो राम जो है उत्तर दिशा में गया, उत्तर गया, उसके बाद फिर दाएं मुड़ गया, उसके बाद फिर दोबारा दाएं चलता है, ठीक है, और अंत में क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है। तो किधर गया? ये उत्तर हो गया, तो ये हो गया पूरब, पूर्व, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो निम्नलिखित में से क्रम में अगर लिखते हैं तो मोहिंदर जो है सबसे अंत में आएगा, मोहिंदर। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर 7वीं रैंक है, तो इसको सॉल्व करिएगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 16वां, 16वां इसका सही उत्तर आएगा डी। 132 का है 175 माइनस 25 डिवाइडेड बाई, ये भी एक कोट का प्रयोग किया गया है, तो इसको आराम से सॉल्व करिएगा। इसका सही उत्तर बी होगा, 77 हो जाएगा। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो इसको सॉल्व करने पे आपको सीमा की आयु 9 वर्ष और लक्ष्मी की वर्तमान आयु 50 वर्ष आएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ये जो लुप्त संख्या है इसको सॉल्व करने का है 27 चौक 28, ठीक है, और 9 पचे 45, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, इसमें से 4 में से अगर 5 गुना कर देते हैं तो 20 आ जाता है, और इसमें 5 में से 5 गुना करते हैं तो 20 आ जाता है, और यहाँ होता है 12 सत्ते 84, ठीक है। तो 7 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 35। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, 35। रेन को कोड में 85% 85 US$ लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 8@7 परसेंटेज 6, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिमेन का कूट यही हो जाएगा। 38वां जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो ये तो क्वेश्चन लगता है गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में हुआ था, 25 में नहीं, ठीक है, 2023 में। और 2025 में जो हुआ वो 38वां नेशनल गेम्स हुआ, राष्ट्रीय खेल में हुआ है, नेशनल गेम्स। नेशनल गेम में क्या हुआ है? भारत ने बिहार इसमें टोटल 12 पदक जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, यानी 5 कांस्य पदक है। तो अगर 38वां नेशनल गेम पूछता है तो 5 इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ये 2023 38वां जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 में हुआ था, जिसमें कुल 11 पदक बिहार जीता था, जिसमें 6 गोल्ड था, 4 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों का लाभ होगा? तो यह अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ होगा। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इनमें तेलुगु, मराठी, बंगाली, ये तीनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सही उत्तर डी हो जाएगा। 139 नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? तो इसको वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दी। 140 राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह मधुबनी, बिहार में किया गया था। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना है। अफ्रीकन्स से अभिप्राय किन लोगों का है? अफ्रीकन्स।
तो इनका अभिप्राय दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया गया है? तो वह है राजो की बावली। सही उत्तर बी हो जाएगा। 144 है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा एरिक एडम्स। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक इसका अस्थायी नारा है। इसरो के GSLV F-50 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इसे NVS-2 उपग्रह ले जाया गया। हाँ, ये सत्य है। श्रीहरिकोटा का 101वां प्रक्षेपण था। नहीं, ये गलत है। यह श्रीहरिकोटा के इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। यह सही है। ठीक है, तो इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो G20 के शिखर सम्मेलन के बारे में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। नहीं, ये तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नई दिल्ली। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। नहीं, इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं सत्य है। 148 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो इसमें सी सही उत्तर होगा। विकसित देशों ने 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने का अपील, इस बात पे सहमति बनी। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज प्राप्त हुआ था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेपाल किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो यह था याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे पूरे 150 क्वेश्चन का एनालिसिस। आप अपना क्वेश्चन, प्रश्न और आंसर अपना मिलाइए और कमेंट करिए कितना स्कोर आपका आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।